अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 12 का 12.19 दैट इज द ह्यूमन आई। स्टूडेंट्स ह्यूमन आई बेसिकली ये आपका बायोलॉजी का जो है वो टॉपिक होता है जिसमें आप इसको जो है वो स्टडी करते हैं या कुछ, बट हमारे यहाँ फिजिक्स में हम लोग इसको देखेंगे कि ह्यूमन आई जो है वो बेसिकली उसका फंक्शन क्या है और किस तरह से वो लाइट को यूज करती है, लाइट को यूज करके किस तरह से हमें इमेज जो है वो किसी चीज की नजर आती है या हम किसी चीज को जो देख पाते हैं उसमें ह्यूमन आई का जो प्रोसेस होता है, वर्किंग होती है, वो किस तरह से वर्कआउट करती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ह्यूमन आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो कि लाइट की मदद से चलते हैं। तो ह्यूमन आई भी एक नेचुरल कुदरती ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आप देखें, आप अंधेरे में नहीं देख सकते किसी चीज को, अगर देखना है तो लाइट होना जरूरी है, तो रोशनी होगी तभी आपकी आंख जो है वो वर्क करती है, काम करती है। तो मींस आपकी जो आई है ये एक नेचुरल ह्यूमन जो है वो नेचुरल आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके इनर इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट इन द सॉकेट्स ऑफ आवर शेल आवर स्कल हैविंग डायमीटर। हमारे जो ये डायमीटर होता है, आंख का स्कल्स होते हैं बेसिकली डायमीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, इतना सा डायमीटर होता है इस खोपड़ी का, जिसके के आगे यहाँ पे इस स्कल्स के अंदर जो है वो ह्यूमन आईज मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन आई जो है वो बेसिकली क्या है, फंक्शन इसका क्या है कि जस्ट लाइक एन कैमरा जो है ये काम करती है। जिस तरह से कैमरा किसी चीज की इमेज लेता है, उसके ऊपर इमेज बनाता है, सेम इसी तरह से इसका भी जो है वो वर्किंग होती है, कैमरा की तरह ही इसके अंदर इमेज बनती है। देन वो इमेज जो है वो उससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, वो डिफरेंट हमारी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन जो है वो किसी चीज को फिर रिकॉग्नाइज करता है। तो बेसिकली इसकी वर्किंग उसी तरह से होती है, कैमरा की तरह क्या करती है, किसी चीज की इमेज बनाती है और वो इमेज जो है उसका एक सिग्नल लेके हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है। देन ब्रेन हमारा जो है किसी चीज को आगे रिकॉग्नाइज करता है कि ये क्या चीज है या कैसे है। तो स्टूडेंट्स इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपकी बुक के ऊपर इसकी इमेज बनी हुई है, पिक्चर जो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है इसको ड्रॉ करना या कुछ, तो आप वहां से इमेज को जो है वो वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंट इसके जो है पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, हम उनको देखेंगे कि वो पार्ट्स बेसिकली क्या हैं और उनकी वर्किंग क्या है और किस तरह से वो काम करते हैं जब हम जो है वो किसी चीज को देख पाते हैं उनकी मदद से। तो नंबर 1 जो है इसमें स्टूडेंट्स वो है कॉर्निया। कॉर्निया स्टूडेंट्स, कॉर्निया जो है वो बेसिकली अ कर्व ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन एज अ फ्रंट ऑफ कवरिंग ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली एट फ्रंट ऑफ आई के बिल्कुल बाहर जो है बिल्कुल फ्रंट के ऊपर एक मेम्ब्रेन बनी होती है जिसको कि कवरिंग मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। एट फ्रंट ऑफ आई कवरिंग मेम्ब्रेन होती है एक, ठीक है, एक झिल्ली सी होती है, कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको कि कॉर्निया कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो कॉर्निया जो है वो बेसिकली अलो करती है लाइट को, अब जो है वो इसका फंक्शन ये होता है कि इट अलोज लाइट टू इंटर द आई टू स्टार्ट द फंक्शन, टू स्टार्ट आप कह सकते हैं रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए। रिफ्रैक्शन जाहिर है कुछ ना कुछ लाइट इंटर जाती है, देन आगे अपनी जगह से ही रहेगी या कुछ भी जो प्रोसेस होगा। तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए बेसिकली कॉर्निया जो है फ्रंट पे एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग मेम्ब्रेन एक तरह की, जो कि अलो करती है लाइट को कि वो आंख के अंदर इंटर हो, देन अपना जो फंक्शन है लाइट का वो स्टार्ट करे, रिफ्रैक्शन हो, देन उससे पिक्चर आगे बनेगी, व्हाटएवर जो होगा काम वो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो कॉर्निया जो है वो इसका सबसे आउटर मोस्ट जो है वो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसका काम है कि लाइट को क्या करे, इंटर होने के लिए अलो करे। दूसरा स्टूडेंट्स जो है पार्ट सेकंड पार्ट है दैट इज आइरिस। इसको जो है वो आप आरएसपी पढ़ते हैं, व्हाटएवर आपकी प्रोनाउंसिएशन जो आप भी करें इसकी। तो आइरिस ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है जो कि बिहाइंड द कॉर्निया ए सर्कुलर कलर्ड एरिया ऑफ द आई कॉल्ड आइरिस। तो ये बेसिकली ए रिंग शेप मेम्ब्रेन जो है वो बिहाइंड द कॉर्निया होती है जिसके के अंदर जो कि बेसिकली कलर्ड एरिया होता है। बेसिकली ये जो है वो रिंग शेप मेम्ब्रेन होती है, यानी कि
सर्कुलर, जिस तरह से सर्कल होता है उस तरह की रिंग शेप मेम्ब्रेन होती है और कलर्ड होती है ये, ठीक है। रिंग शेप कलर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसके सेंटर पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है एट द हैविंग अ स्मॉल ओपनिंग एट सेंटर। तो बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट हमारा कॉर्निया था, कॉर्निया के पीछे नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज आइरिस, और इसके सेंटर पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, छोटा सा होल होता है। लाइक आप समझ लेंगे इस तरह की आपके पास ये चीज है, सारी चीजें यहाँ से जो है वो कलर्ड है या सारा, तो यहाँ पे एक स्मॉल छोटी सी इसकी क्या होगी, एक ओपनिंग होगी सेंटर में। तो उस तरह की एक आपके पास रिंग शेप मेम्ब्रेन होती है जिसके सेंटर पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को जो है हम प्यूपल बोलते हैं। आगे इससे चलते हैं। बेसिकली ये जो आइरिस होता है ये और प्यूपल एक ही चीज है। प्यूपल जो है वो इसी के नंबर 3 पार्ट है दैट इज प्यूपल। स्टूडेंट्स ये प्यूपल और आइरिस ये दोनों एक ही चीजें हैं। बेसिकली ये जो आपके पास इस तरह की एक रिंग शेप मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के सेंटर में एक छोटा सा होल होता है ओपनिंग, ये जो होल होता है दिस होल इज कॉल्ड द प्यूपल। तो बेसिकली क्या होता है, कॉर्निया से जो लाइट इंटर होती है वो आइरिस के ऊपर आती है, आइरिस के सेंटर में ये ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग प्यूपल जो है ये जगह देता है लाइट को मजीद आगे इंटर होने के लिए। तो आइरिस हैज अ स्मॉल ओपनिंग एट इट्स सेंटर टू पास द लाइट कॉल्ड प्यूपल। आइरिस कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपल। स्टूडेंट्स ये होता है कि ये जो आइरिस है ये पूरी फ्लैट, इसके सेंटर में एक सुराख है, यहां से लाइट जो है वो इंटर होती है प्यूपल से। तो अगर ये आपके पास क्या होगी, जो आइरिस है ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो इसका कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, वो जो ओपनिंग है उसका साइज जो है वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है। तो साइज इनलार्ज होने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो आगे गुजर जाएगी प्यूपल से। अगर ये एक्सपेंड होता है तो एक्सपेंड होने से क्या होता है कि वो जो सेंटर होता है उसका मींस वो जो ओपनिंग होती है उसका साइज क्या होता है, रिड्यूस। अगर मींस आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका क्लोज होना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस सूरत में क्या होता है कि आपके पास प्यूपल साइज इनलार्ज, प्यूपल का साइज क्या होता है, इनलार्ज होता है, बढ़ जाता है। तो उस सूरत में जो है वो लाइट जो इंटर होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि आपको जो है वो ज्यादा लाइट जो है वो अलो करता है मोर लाइट को इंटर होने के लिए, ठीक है। मोर लाइट जो है वो वहां से पास करके जाती है। और दूसरा केस ये है कि स्टूडेंट्स अगर आपका जो आइरिस है ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो, जब एक्सपेंड होता है तो जो प्यूपल साइज है वो रेड्यूस होता है, और रेड्यूस होने से क्या होता है कि लेस लाइट जो है वो वहां से पास करती है। तो बेसिकली आइरिस जो होता है इसका वर्किंग जो है, बेसिक वर्किंग वो इसकी ये है कि ये जो लाइट इंटर होनी है अंदर उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। दो तरह से कंट्रोल करता है, एक ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, इन डिम लाइट, जब आपके पास बाय जो लाइट है वो डिम हो, कम लाइट हो, उस सूरत में आइरिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है इसकी चीजें पास आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये जो है यहां से ये चीजें मीट जहां पे आप समझ लेंगे इसके जस्ट लाइक दिस, इसके पीछे बाकी मतलब सारा उसका कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है ये सारी चीजें बैक पे जाना शुरू हो जाती है। यहां से इसकी जो साइज है वो प्यूपल का साइज क्या होता है, इनलार्ज होने लगता है। जब ये एक्सपेंड करता है तो ये सारा क्लोज आने लगता है, तो प्यूपल का साइज जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्यूपल साइज इंक्रीज होता है, उससे ज्यादा लाइट जो है वहां से पास हो जाती है। और अगर आपके पास लाइट बाइट ज्यादा हो, ज्यादा लाइट हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या करता है, एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने से जो प्यूपल का साइज होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और लाइट जो है वहां से कम गुजरती है। तो आइरिस का जो काम होता है बेसिकली वो क्या होता है कि लाइट को कंट्रोल करता है। प्यूपल जो है वो इसी के अंदर ही एक पार्ट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास होता है सैलरी मसल्स होते हैं। सिलेरी मसल्स, तो सिलेरी मसल्स जो है वो स्टूडेंट्स ये क्या है, नंबर 4 है ये। नंबर 4 जो है वो है सिलेरी मसल्स। बिहाइंड द आइरिस देयर इज अ ट्रांसपेरेंट बाइकन्वेक्स लेंस हेल्ड बाय सिलेरी मसल्स। स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो आइरिस है इसके पीछे एक बाइकन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस हमारे पास होता है, बाइकन्वेक्स डबल जो है वो
कन्वेक्स लेंस होता है और वो मसल्स के ऊपर लगा होता है। जिन मसल्स के ऊपर वो लेंस लगा होता है दैट मसल्स आर कॉल्ड द सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स क्या है? जिनके ऊपर क्या आपका कन्वेक्स लेंस इनसाइड बाइकन्वेक्स लेंस लगा होता है। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट आई जो है वो एक ह्यूमन मशीन है एक तरह की, जो कि वर्कआउट करती है। कुदरत ने इसको जो है वो इस तरह से हमारे यहाँ आंख में जो है वो हमारे जहाँ पे बनाया है। तो इसके अंदर क्या होता है? सिलियरी मसल्स होता है। सिलियरी मसल समझ लें कि ऐसे मसल्स है जिनके ऊपर के वो बाइकन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो क्या करता है? these muscles play very important role in the vision as adjust the focal length of the eye lens by changing the curvature। तो स्टूडेंट्स जो लेंस का कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर बेसिकली जो हम लेंस का पीछे बढ़ते आए हैं, तो लेंस का जो कर्वेचर होता है उसका साइज चेंज करने के लिए ये जो हमारे सिलियरी मसल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो रोल क्या है वो हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार, दो तरह की इमेज बनती है। नंबर वन इनके जो रोल है वो क्या है? नंबर वन यह है कि image formation when object is far away। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर हो, दूर की चीज को जब आंख देखती है तो वो कैसे देखती है स्टूडेंट्स? इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और उसमें ये जो आपका सिलियरी मसल्स हैं इनका रोल क्या है? लेंस को ये किस तरह से चेंज करते हैं इस तरह के वो आपको जो फॉर्मेशन इमेज क्या है वो आसान होती है। तो स्टूडेंट्स when the object is seen is far away these muscles relax decreasing the curvature of the lens thereby increasing its focal length। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? जब बॉडी आपका जिसको आप देखना चाह रहे हैं वो बहुत दूर है तो ये सिलियरी मसल जो होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने का मतलब है कि ये जो कर्वेचर होता है लेंस का उसको क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। तो इसका इनका काम होता है कर्वेचर को जो है वो ये क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं और उससे फोकल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो सिलियरी मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने से क्या करते हैं? कर्वेचर का साइज जो होगा उसको डिक्रीज करेंगे और डिक्रीज होने से क्या होता है कि आपकी फोकल लेंथ होती है इंक्रीज होती है। और दूर की चीज को क्लियर देखने के लिए फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और वो फोकल लेंथ इंक्रीज कौन करता है? ये सिलियरी मसल्स करते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट करीब पड़ा हो, नंबर 2 है इमेज फॉर्मेशन when object is near। अगर आपका ऑब्जेक्ट पास हो तो उस सूरत में जो है वो इमेज कैसे बनती है? तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये होता है कि ये जो आपके सिलियरी मसल्स होते हैं दिस टू व्यू द नियर ऑब्जेक्ट द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द कर्वेचर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? कर्वेचर साइज जो होता है उसको ये इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कर्वेचर साइज को इंक्रीज कर देते हैं। कर्वेचर साइज इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। फोकल लेंथ डिक्रीज होने से जो इमेज है वो एग्जैक्ट फॉर्म होगी। और ये इमेज जो है वो कहां पे बनती है वो पार्ट अभी हम इससे आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये दो तरह इमेज फॉर्मेशन ये आप याद रखेंगे। जब आपके पास ऑब्जेक्ट दूर हो तो उस सूरत में इमेज बनाने के लिए जो आपकी लेंस की फोकल लेंथ है उसको क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब आपकी इमेज क्लियर बनेगी। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पास है जिसको आप देख रहे हैं तो उस सूरत में जो आपका कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है उसको भी कम होना चाहिए। तो फोकल लेंथ को डिक्रीज या इंक्रीज करने का जो काम होता है वो सिलियरी मसल्स के थ्रू होता है और उससे फिर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो लेंस से लाइट जब गुजरती है तो लेंस से गुजरने के बाद लाइट तो after the rays after passing through the lens are focused on to form sharp image on the inner side sensitive membrane। तो light rays passing through lens, लेंस जब गुजरती है कन्वेक्स लेंस लगा हुआ तो लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्ज on the sensitive membrane inside the ये स्टूडेंट्स इनर पार्ट होता है, मोस्ट इनर पार्ट सबसे इनर पार्ट होता है इसका आई का, जहां पे ये सारी की सारी लाइट जो होती है वो क्या करती है? जाके फोकस होती है। और ये पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड द रेटिना। और ये पार्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इसको हम क्या कहते हैं?
रेटिना कहते हैं। रेटिना के ऊपर जाके सारी की सारी लाइट फोकस होती है और फोकस होने से क्या होता है, वहां पे क्या होता है, इमेज बनती है। वो इमेज जो है वो देन आगे किस तरह से जाती है, उस इमेज को आगे लेके जाने के लिए हमारे पास होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। इसके बाद एक पार्ट होता है दैट इज फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि ये आपके रॉड एंड कॉन्स होती हैं, मींस आपके पास photoreceptors are rod and cone present in retina convert light into electrical signal। इनका काम क्या होता है कि convert light into electrical signal। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये बेसिकली कॉर्निया के रेटिना के अंदर ही फोटोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि इनके पास ये जो लाइट आती है उससे इमेज बनती है, उस लाइट को ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब चेंज करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो ऑप्टिकल नर्व्स के जरिए बेसिकली क्या होता है कि वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन जाके फिर आगे इमेज को जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स अगर स्टूडेंट्स देखें तो डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास जो बनते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है हमारे पास कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद जो है वो आपके पास आइरिस है, इसी के अंदर जो है वो प्यूपल भी होता है। उसके बाद जो है वो यहां से सिलेरी मसल्स हैं, यानी कि आपका यहां पे क्या है, लेंस है, ठीक है, लेंस लगा होता है, बाइकन्वेक्स लेंस। और उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है वो रेटिना होता है। तो ये चार आपके पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारी आंख होती है इसकी जो शेप है उस शेप को मेंटेन रखने के लिए कुदरत ने इनके दरमियान में कुछ डिफरेंट जो है वो आप समझ लें कि कुछ लिक्विड होता है। तो ये जो आपका स्पेस बिटवीन इनर पार्ट ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस, ये जो कॉर्निया है यहां से लेके ये जो आई लेंस होते हैं इनके दरमियान का ये जो सारा गैप होता है, इस गैप के अंदर स्टूडेंट्स एक जो है वो लिक्विड होता है जिसको कि एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर बेसिकली लिक्विड होता है जो कि कॉर्निया के इनर पार्ट यानी कि इनसाइड कॉर्निया का इनर पार्ट होता है उसके और लेंस के दरमियान ये जो सारी स्पेस होती है इस सारी स्पेस में लिक्विड भरा होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है। वो जो लिक्विड होता है दैट लिक्विड इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। और इसी तरह से जो आपकी लेंस और रेटिना है इनके दरमियान का जो डिफरेंट स्पेस होती है, यहाँ पे एक आपका जो है वो लिक्विड होता है, सेम यहाँ से लेके सर्कुलर और रेटिना तक इसके दरमियान ये जो सारी स्पेस है यहाँ पे जो लिक्विड होता है दैट लिक्विड इज कॉल्ड द विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। तो स्टूडेंट्स ये दो भी आप याद रखेंगे कि जो आपकी ह्यूमन आई होती है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, कॉर्निया से लेके आपका जो लेंस होता है, लेंस के दरमियान का जो आपके पास स्पेस बचती है उस स्पेस में एक लिक्विड होता है जिसको कि एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और लेंस से लेकर रेटिना के दरमियान जो लिक्विड होता है उसको हम जो है वो विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और इन दोनों लिक्विड्स का काम होता है कि ये प्रेशर बनाए रखते हैं उस आई के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो आई होती है उसका साइज जो शेप होती है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली जो है वो आपका डिफरेंट पार्ट्स थे और डिफरेंट पार्ट्स में ये चीजें हैं जो कि हमने डिटेल से डिस्कस की हैं, होप सो कि आपको क्लियर होगा। इसके आगे हम चलते हैं जो कि हमारे पास इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं। स्टूडेंट सेकंड वन इसी के साथ एक पार्ट है जो कि है 12 बेसिकली इसके अंदर ही होना चाहिए बट इसमें इसने जो है वो अलग से लिखा हुआ है दैट इज 12.20। 12.20 जो है वो हमारा टॉपिक है जो कि है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। क्योंकि विजन है हम जो देखते हैं ये कुछ इसके डिफेक्ट्स होते हैं, मसलन कई दफा आप देखें दूर की चीजें नहीं नजर आ रही होती लोगों को, तो ये क्या है एक डिफेक्ट है। और उसको ठीक कैसे किया जाता है, हम ऐनक यूज करते हैं जिसमें कि दूर की चीजें हमें ठीक नजर आनी चाहिए, वो ऐनक लेते हैं अक्सर शॉप से, बट हम उसको देखते नहीं, सोचते हैं कि रीजन क्या है। हमने बेसिकली इस टॉपिक में
डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है वो उनको कई लोगों को दूर की चीजें नहीं नजर आती, उस डिफेक्ट का नाम क्या है, उसका रीजन क्या होता है और उसकी करेक्शन जो है वो कैसे की जाती है। इसी तरह से कुछ लोग हैं जिनको करीब की चीजें जो है वो ठीक से नजर नहीं आ रही होती, तो उन लोगों की जो आपका वो जो डिफेक्ट है करीब की चीजें नजर ना आना, उसका नाम क्या है, प्लस उसकी जो है वो रीजन क्या होते हैं और जो है उसकी करेक्शन कैसे की जा सकती है। तो नंबर 1 जो है हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स डिस्टिंक्ट, ये स्टूडेंट्स एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। आप किसी बुक है ना आपके पास, बुक को आप इतना पास ले आए तो आप उसके वर्ड्स को नहीं पढ़ सकते। बुक एक यहां तक आप यहां पे पढ़ रहे हैं, अब पास लाते जाए कुछ पास बिल्कुल इतना पास ले आएंगे कि आपको वो ब्लैक दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक से क्लियर नजर नहीं आएगी। तो वो मिनिमम डिस्टेंस आंख के करीब तक, वो डिस्टेंस जहां तक कि आपको कोई चीज बिल्कुल क्लियर नजर आती है, उससे करीब ले आए तो नजर नहीं आएगी, उस डिस्टेंस को जो है वो हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन कहते हैं। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, अ पर्सन विद अ नॉर्मल आई साइट कैन सी क्लियरली द ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है बेसिकली कितना 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से दूर ही रखेंगे आप चीज को, तभी आप अपनी आंख से उसको देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से पास होगी तो आप उस चीज को ठीक से नजर नहीं आएगी, ब्लैक नजर आएगी। तो ये जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है जहां पे कि कोई चीज आपको करीब तक, इससे करीब लाएंगे तो आपको नजर नहीं आएगी, ये आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। इसके अंदर अगर इससे पास रहे 23 सेंटीमीटर पे रखें चीज को तो आपको सही से नजर नहीं आएगी, नॉर्मल ह्यूमन आई जो होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ डिफरेंट इसके डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। तो दो तरह के स्टूडेंट्स डिफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 जो है वो है मायोपिया। दो डिफेक्ट्स हैं, एक हमारा है मायोपिया। मायोपिया इसको हम जो है वो नियर साइटनेस भी कहते हैं, और इसका नाम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, उर्दू में अगर देखें तो इसको क्रीप नजरी भी कहा जाता है। क्रीप नजरी, नियर साइटनेस आल्सो कॉल्ड द मायोपिया इज कॉमन नेम for impaired vision in which a person see near objects clearly while distant objects appear blurred. When a person can see near objects clearly while far objects seem to be ब्लर। तो ऐसा आंख का वो डिफेक्ट जिसमें कि इंसान को करीब की चीजें ठीक नजर आती हैं बट दूर की चीजें जो होती हैं वो उसको ब्लर नजर आती हैं, इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, नियर साइटनेस या मायोपिया कहते हैं। और इसके स्टूडेंट्स जो है वो हम देखेंगे नंबर 1 क्या है जो इसकी डिफाइन किया हमने कि ये है क्या चीज। नंबर 2 इसी में है कि आप इसके काज को देखेंगे कि इसके काजेस क्या होते हैं। तो मायोपिया के डिफेक्ट अराइजेस बिकॉज ऑफ पावर ऑफ आई लेंस इज टू ग्रेटर ड्यू टू द डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द, ये जो डिफेक्ट होता है ये होता है डिक्रीज इन फोकल लेंथ की वजह से। जो आपका हमने अभी पार्ट्स पढ़े उसमें जो आंख के अंदर बाइकन्वेक्स लेंस लगा होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो बहुत ज्यादा फोकल लेंथ डिक्रीज होने से क्या होता है कि उसके अंदर नियर साइटनेस का डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, इसका जो रीजन होता है वो एक तो यह है कि कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या हम इसको कह सकते हैं, और ये जो है वो राइज होता है किस वजह से, ये चीज आगे एक तो इसका रीजन है एक्सेसिव साइज ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। आउटसाइड जो कॉर्निया होता है उसका जो आपके पास कर्वेचर होता है उसकी साइज इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एलिंगेशन ऑफ द आई बॉल। आई बॉल जो है उसकी एलिंगेशन होती है, उसका साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इन काजेस की वजह से बेसिकली काज क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है
और फोकल लेंथ बेसिकली किस वजह से इंक्रीज होती है, एक तो एलोंगेशन ऑफ आई बाल की वजह से, और दूसरा जो है वो जो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया होता है आउटसाइड जो कॉर्निया लेयर है उसका कर्वेचर जो होता है उसके साइज होता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो करेक्शन है वो कैसे फिर की जा सकती है। काज हमने देखे इसके के बेसिक काज है वो है फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब है इसकी करेक्शन करने के लिए फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो करेक्शन द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ concave lens of appropriate power or focal length able to bring the image to back to the retina itself। तो बेसिकली इसकी करेक्शन जो है इसकी concave lens यूज किया जाता है, concave lens of appropriate focal length। इससे स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो जब फोकल लेंथ इसकी बायकन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो बेसिकली क्या होता है कि डिक्रीज हो जाती है, तो इमेज जो होती है वो बिहाइंड रेटिना के पीछे जाके बनती है, तो उसको वापस रेटिना पे लाने क्या किया जाता है, कनकेव लेंस को यूज किया जाता है ताकि उसकी जो इमेज है वो दोबारा से क्या बने, वापस रेटिना के ऊपर। तो रेटिना के ऊपर जब इमेज बनेगी तो वो ऑफ कोर्स क्या होगी, क्लियर नजर आएगी। तो ये बेसिकली इसका कनकेव लेंस जो है वो इसका करेक्शन होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा हमारे पास जो डिफेक्ट है, सेकंड डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। नंबर 2 हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और इसको जो है वो हम फार साइडनेस या इसको बाईद नजरी बोला जाता है। ऐसा डिफेक्ट स्टूडेंट जिसमें दूर की चीजें जो है वो क्लियर नजर आती हैं बट पास की चीजें जो है वो क्लियर नजर नहीं आती। अक्सर घरों पे देखें घर वाले जो बड़े बुजुर्ग होते हैं दूर की खड़े बैठे हुए हैं तो दूर चीजें जो है उनको बिल्कुल ठीक नजर आ रही हैं, लेकिन पास पड़ा हुआ कुरान जो होता है उसके ऊपर वर्ड जो है वो उनको ठीक से नजर नहीं आते। तो ऐसा जो डिफेक्ट होता है जिसमें दूर की चीजें जो है वो क्लियर नजर आए और करीब की चीजें जो है वो क्लियर नजर ना आए या ब्लर नजर आए, इस डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है कि a person can see far objects clearly but near objects blurred। तो पास की चीजें जो होती हैं वो ब्लर नजर आती है और दूर की चीजें जो होती हैं वो क्लियर नजर आती है। इस तरह का जो डिफेक्ट होता है स्टूडेंट्स उसको हम जो है वो फार साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसके काज क्या होते हैं? कॉज स्टूडेंट्स इसके जो होते हैं द डिफेक्ट अराइजेस आइदर फोकल लेंथ ऑफ द आई इज टू ग्रेटर। इसमें क्या होता है कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और बॉल जो है बिकम टू शॉर्ट। इसकी वजह से क्या होता है, ये रीजन होता है इसका, आई बॉल बिकम टू शॉर्ट। आई बॉल जो होता है उसका साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ये होता है कि ये जो लाइट है जो आंख में इंटर होती है वो लाइट बिल्कुल रेटिना के ऊपर पहुंचती नहीं है, रेटिना से पहले ही जो है वो उसकी इमेज बन जाती है। तो उस सूरत में आपको कोई चीज जो है वो क्लियरली नजर नहीं आती। तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ को डिक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं और इसकी करेक्शन जो है वो कन्वेक्स लेंस से की जाती है। करेक्शन के लिए फिर क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं तो कन्वेक्स लेंस जो फोकल लेंथ है उसको क्या करता है, थोड़ा सा डिक्रीज करता है और इमेज जो है वो एग्जैक्टली कहां पे बनती है, रेटिना के ऊपर। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस appropriate focal length when the object eye exerts its maximum power accommodation. Eye glasses will with covering lenses supply the additional focusing power required for the forming image on the retina। तो बेसिकली क्या होता है, कन्वेक्स लेंस बनता है तो इसकी वजह से डिफरेंट कन्वेक्स लेंस की मदद से क्या होती है कि जो फोकल लेंथ होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस होती है और इमेज जो है एग्जैक्टली कहां पे बनती है, फिर आपके रेटिना के ऊपर। तो रेटिना के ऊपर इमेज बनने से उसको जो है वो क्लियरली देखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये दो जो है वो डिफेक्ट्स है, एक तो
फार साइडनेस और दूसरा जो है नियर साइडनेस, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो ये दो जो है वो हमारे डिफेक्ट्स हैं आई के, जिनकी करेक्शन के लिए एक में हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और एक में जो है वो कनकेव लेंस यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा आप याद रखेंगे कि आपका नियर साइडनेस जो है या मायोपिया है उसमें फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए कनकेव लेंस को यूज करते हैं करेक्शन के तौर पे। और जो दूसरा है उसमें आपकी फोकल लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, उसको डिक्रीज करने के लिए फिर कन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है करेक्शन के तौर पे। तो देन जो है वो ये इफेक्ट्स खत्म किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर था जिसमें कि हमने ह्यूमन आई को पढ़ा, ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स और उनके काम को देखा कि वो क्या काम करते हैं और वो पार्ट्स हैं कौन कौन से। देन हमने देखा कि ह्यूमन आई के अंदर डिफरेंट डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, तो वो डिफेक्ट्स जो है उनके काज क्या होता है और उनको जो है वो सॉल्व या करेक्शन उनकी कैसे की जा सकती है। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।